गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेट्रोलियम के 201 सब्जेक्ट कोड में चैप्टर नंबर 4 का एक पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। जैसा कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी है, अब हम देखेंगे कि उस एप्लीकेशन की हम लोग एप्लीकेशन कहाँ पे रखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो हर उस प्रॉब्लम में अप्लाई होती है जहाँ पर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात करें और साथ में उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल हम वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। वेंचुरी मीटर देखते हैं हम सबसे पहले। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसी पाइप में फ़्लो होने वाले फ्लूइड की रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। एक वेंचुरी मीटर 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। पहला होता है शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, सेकेंड होता है थ्रॉट, थर्ड होता है डाइवर्जिंग पार्ट। वेंचुरी मीटर जो होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड किसी भी मैनर में पाइप के सेक्शन में लगा सकते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पाइप का इनलेट है वो D1 है और यहाँ जो सेक्शन 1 है हमने उसे इनलेट कहा है और जो थ्रॉट है उसे हमने सेकंड सेक्शन से बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 1 पर जो कि मेन पाइप है उसमें डायामीटर इनलेट पे D1 है, प्रेशर P1 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V1 है और इसी पॉइंट पर एरिया π/4 D1 स्क्वायर है। और हम सेक्शन 2 की बात करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज़ D2, P2, V2 और A2 रहेगी। हम दोनों ही सेक्शंस पर बर्नौलीज इक्वेशन को लगाते हैं। तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन जो देखी थी P1/ρg प्लस P/ρg V/2g प्लस V²/2g प्लस Z1, और हम इसी तरह से इस इक्वेशन को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पाइप की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए Z1 = Z2 हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म को हमने लिख दिया। अब हम प्रेशर और वेलोसिटी की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड पर P1 - P2 डिवाइडेड बाय ρg टर्म बची है, जिससे हमने वेलोसिटी के सामने लिख दिया है। जो यहाँ पर डिफरेंस है प्रेशर हेड का सेक्शन 1 एंड 2 को, हम उसको बताते हैं स्मॉल h वैल्यू से। स्मॉल h वैल्यू को प्रैक्टिकली हम डिफरेंशियल मैनोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं और हमने यहाँ पर h = V2² डिवाइडेड बाई 2g माइनस V1² डिवाइडेड बाई 2g टर्म मेंशन करी है। अब हम लगाएंगे सेक्शन 1 और 2 पर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट मीन्स दोनों ही सेक्शन से निकलने वाला डिस्चार्ज इक्वल होगा। दैट मीन्स A1 V1 = A2 V2। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे V1 की इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। इस टर्म को हमने जो बैक में यहाँ h की वैल्यू निकाली थी, तो हमने यहाँ पर V2² डिवाइडेड बाई 2g माइनस 1/2g और यहाँ पे हमने रखी है V1² की वैल्यू। इसको जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में h की वैल्यू आती है, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में अननोन एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी चाहिए होती है तो हम V2 की वैल्यू निकालेंगे और V2 हमारे पास में आ गया A1 √2gh डिवाइडेड बाय √A1² माइनस A2²। अब हम देखते हैं डिस्चार्ज Q किसी भी सेक्शन पे अगर हम देखें तो Q A2 V2 होगा, और Q हम निकालना चाहेंगे क्योंकि हमने V2 की जो वैल्यू निकाली है हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्चार्ज की वैल्यू एट सेक्शन 2, दैट मीन्स थ्रॉट सेक्शन पर। ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू है ये आइडियल कंडीशन में है, इसलिए हम इसे कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, और जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो हमेशा ही थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। तो उसके लिए हम एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए यहाँ एक कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे CD कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो अगर हमें कहा जाए कि हमें CD की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास में एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, तो Q एक्चुअल डिवाइडेड बाई Q थ्योरेटिकल से हम उसको निकाल सकते हैं। फिर सेकेंड एप्लीकेशन होती है ऑरिफिस मीटर में। ये भी वेंचुरी मीटर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है और इसका यूज़ भी हम पाइप में फ़्लो हो रहे फ्लूइड की रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। पर ये ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर की तुलना में चीपर डिवाइस होता है, सस्ता होता है। इसमें एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है जिसमें कि एक सर्कुलर शार्प एज्ड होल होता है जिसे हम कहते हैं ऑरिफिस, और ये जो होल होता है ये पाइप के कंसेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर
एक ही लाइन में होते हैं। पिटॉट ट्यूब, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इस डिवाइस का यूज़ हम किसी भी पाइप या चैनल में फ़्लो हो रहे फ्लूइड की किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जब किसी पॉइंट पे ज़ीरो होती है तो वहाँ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है, इसलिए वहाँ पर उस बिंदु पर उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।